जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। बेटा, अगर आपको अपनी मम्मी या पापा उनमें से किसी एक के साथ रहना हो तो आप किसके साथ रहोगे? मुझे इशिता आंटी के साथ रहना है। ये इशिता कौन है? मैं इशिता मैं हूँ। आप प्लीज यहाँ आइए। दिल से दिल का रिश्ता जो है पल दो पल में मिटता नहीं, बंधन दिलों का टूटता नहीं, बंधन दिलों का टूटता नहीं। मेरा नाम है डॉक्टर ईशिता विश्वनाथन अय्यर। मैं रूही की नेबर हूँ, भल्लास के पड़ोस में रहती हूँ। रूही से आपका क्या रिश्ता है? वो आपके साथ क्यों रहना चाहती है? तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है, इन आँखों से हर आंसू मुझको चुराना है। डॉक्टर इशिता, आई आस्क्ड आपका रूही से क्या रिश्ता है? रूही के साथ रिश्ता कैसे समझाऊं? अगर हम लोग कानून की डोर से नापे तो मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं। अगर हम दुनिया की नजर से देखें तो भी हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं। मैंने इसे जन्म नहीं दिया ना, मैं इसकी माँ नहीं हूँ, ना इसकी मौसी हूँ, ना बहन हूँ, कोई भी नहीं हूँ इसकी। खून का रिश्ता नहीं है हमारा, ना पालने पोसने का। लेकिन पता है, मेरा दिन भी रूही के साथ होता है और रात भी रूही के साथ होती है। उसके ख्यालों के साथ मेरा दिन बीतता है। हर पल मन में एक ख्याल होता है कि रूही कहाँ होगी, किस हाल में होगी, वो ठीक है कि नहीं है। मन परेशान रहता है, रह रह के ख्याल आता है कि क्या आज उसका फेवरेट खाना किसी ने उसे बना के खिलाया होगा, क्या उसकी फेवरेट कहानी उसको सुना के किसी ने उसे सुनाया होगा। वो खुश तो है ना? पता है, वो हंसती है, मेरे चेहरे से हंसी फूट पड़ती है, और वो रोती है, मेरी आंखें नम हो जाती है। वो अपने माँ बाप की लड़ाई के बीच में पिसती है और यहाँ पे मेरा दिल दुखता है। और आज कोर्ट की दलीलों में जब लोग रूही की खुशी को छोड़कर अपने अपने हार और जीत के बारे में सोच रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये सब। I don't know how to define this relationship. क्या नाम दूं मैं इसे? इस रिश्ते का कोई नाम नहीं है। हाँ, लेकिन इस रिश्ते के कारण मुझे बहुत सारे नाम मिले। किसी ने बांझ कहा, किसी ने बच्चा चोर, कभी किडनैपर, तो कभी डेस्परेट वुमन। ये सब कुछ बहुत छोटा लगा मुझे इसकी खुशी के आगे। रूही की खुशी इन सब चीजों से बहुत बढ़कर है। हमारे रिश्ते को आप लोग किसी शब्द में नहीं तौल सकते। इसके माँ बाप की लड़ाई के बीच जब 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 रूही के मन में अनकहे सवाल दिखते हैं, उसकी डरी हुई आंखें सवालों से भरी होती है, मैं पल में समझ जाती हूँ और शायद मैं इसके हर सवाल का जवाब दे पाती हूँ। जब ये मेरे पास रोते हुए आती है, मेरा पल्लू पकड़ती है,
चुपके से इसका आंसू पोंछ के कुछ भी कहानियां सुनाती हूँ और ये हंस पड़ती है। ऐसे रोते से हंसाना आता है मुझे। ऐसा है हमारा रिश्ता। और आज जब इसके लिए इतना बड़ा फैसला लिया जा रहा है, बहुत उथल पुथल है मेरे दिल में, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ उसके लिए। मैं बस वहां बैठ के चुपचाप फैसला देख सकती हूँ। आई एम नोबडी टू हर, हमारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन इतना सा रिश्ता है कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकूं। प्लीज प्लीज आप लोग जो भी फैसला ले, आप लोग आप सब आप लड़िए रूही के लिए, लेकिन प्लीज उसके हित में लड़िए, उसकी खुशी के लिए लड़िए। आप लोग जो भी फैसला ले, प्लीज उसको खुश रखने के लिए लीजिए, बिकॉज हमारी रूही के चेहरे पे न डर अच्छा लगता है और न ही आंसू। सिर्फ हम मुस्कुराते हुए अच्छी लगती है हमारी रूही, और उसके आगे कुछ मायने नहीं रखता, कुछ नहीं। सो प्लीज मानिएगा मेरी रिक्वेस्ट। तेरी बेचैनी का, तेरी तन्हाई का एहसास है मुझको, सुन। मैं जो साथ तेरे हूँ, फिर तुझे है कैसा गम, दर्द बांट लेंगे हम, सुन। मैंने दोनों तरफ की दलीलें सुनी, बच्ची की मर्जी और गवाहों के बयान भी सुने। अब इस केस का फैसला ये कोर्ट 4 फरवरी को देगा। हम उस दिन बच्ची की फिर से मर्जी जानेंगे कि वो किसके पास रहना चाहती है, और उस दिन रूही की पड़ोसी डॉक्टर इशिता अय्यर को भी यहाँ बुलाया जाएगा। डॉक्टर इशिता अय्यर इस केस की मेन गवाह होंगी, और उस दिन उनकी राय और ओपिनियन इस केस के फैसले के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहेगी। ऐसा शायद ही किसी केस में हुआ हो, लेकिन इस केस में ये जरूरी है। कोर्ट इज एडजर्न्ड। वो देखिए, जो पॉसिबल नहीं है, ये शायद एक करिश्मा ही है, जो अपने माँ के साथ नहीं, बाप के साथ नहीं, रूही इशिता के साथ खुश रहती है। रूही के चेहरे की खुशी को देखिए, इशिता की आंखों के सुकून को देखिए। याद करिए ये साहब, लोहड़ी वाले दिन जब इशिता और रमन ने नाटक किया था, रमन के क्लाइंट के लिए, अग्नि के चारों ओर घूमकर आंखें बंद करके अग्नि में फूले चढ़ाए थे। क्या आपको वो देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये परिवार पूरा हो गया है? हमें तो उसी दिन ही समझ जाना चाहिए था कि किस्मत हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। किस्मत को लुटाइए मत। रूही और इशिता एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। हमारा फर्ज बनता है कि हम इन दोनों को एक रिश्ते में बांध दें। आज तक हमने अपनी पत्नियों के नफरत को देखा और पीछे रहे। शायद अब अपने घर के इस फैसले को लेने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। अल्लाह साहब, आई डोंट नो। हमें इस वक्त रूही के बारे में सोचना होगा, इशिता के बारे में सोचना होगा। एक बेटी जिसे मां चाहिए और एक मां जिसे बच्चा। अल्लाह साहब,
मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। इतना बड़ा डिसीजन इतनी आसानी से नहीं लिया जा सकता। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मुझे बहुत उम्मीद है, जवाब जल्दी देना। ये क्या नाटक था कोर्ट में? मैंने तुम्हें एक काम दिया था और वो भी तुमने अच्छे से नहीं किया। कितने दिनों से बच्ची हमारे घर पे है और तब भी तुम उसे अपने करीब नहीं ला पाए। तुम माँ हो ना उसकी। This should come naturally। देखो देखो उन्हें कैसे घुल मिल रही है। That should have been you। मैंने तुम्हें इशिता से मदद लेने के लिए बोला था, अपनी बच्ची उसे देने के लिए नहीं बोला था। देखो कितनी बॉन्डिंग है एक दूसरे के साथ उनकी। फिर रूही अपनी माँ को छोड़ के एक रैंडम नेबर के साथ जाना चाहती है। शेम। पता है कितना गंदा इंप्रेशन पड़ता है, लेकिन तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है बच्चे के लिए। तुम्हें तो लंदन जाना ना मेरे साथ, पार्टीज पे जाना तुम्हें। तुम एक पल भी मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। You're so insecure, pathetic। मुझे क्या सुना रहे हो? तुमने देखा ना कि मैंने ट्राई किया, और वैसे भी ये जीत तुम चाहते थे रमन को नीचा दिखाने के लिए। तुम भी तो ट्राई कर सकते थे, रूही को प्यार दे सकते थे, अपनापन जता सकते थे, लेकिन नहीं। तुम्हें कहाँ फुर्सत मिली अपने शराब से और अपने पार्टी से। अशोक, ये जंग तुम्हारी है, तो इसमें अकेले मैं क्यों रहूं? हाँ, ओके काम डाउन, हम फिर से ट्राई करेंगे। ओके, लेकिन इस बार नो मिस्टेक्स। हमें हर हालत में इशिता को यकीन दिलाना होगा कि रूही हमारे साथ ज्यादा खुश है। And we be very very careful. Okay? ये एमएमएस किस कंप्यूटर से लीक हुआ है? जल्द से जल्द उसके आईपी एड्रेस को ट्रेस करो। यस सर। जी मैडम, आपको किसी पे कोई शक? ये वीडियो मीर ने शूट किया था, लेकिन उसके बाद इस वीडियो पर काम किया है किसी ने। मैं नहीं जानती कि मीर इतनी गंदी हरकत कर सकता है या नहीं, लेकिन इस वीडियो में जो कुछ भी हुआ है वो मैंने नहीं किया। मैंने नहीं किया। I know, पापा। क्या हाल कर दिया है इसका, आप लोग देखिए खुद ही। इससे सगाई होने वाली थी, उसने उसका ये हाल किया है, भरोसा तोड़ा है इसका। मीर के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। आप उसे अरेस्ट कीजिए, पूछताछ कीजिए आप उससे। वीडियो उसी के पास में था, उसके अलावा और किसी के मोबाइल में नहीं था ये वीडियो। बस एक ठोस सबूत मिलते ही हम उसे अरेस्ट कर लेंगे। अभी आप लोग घर जाइए, और वैसे भी हमने वो सारे एमएमएस वेबसाइट से डिलीट कर दिए हैं। ठीक है, मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा। थैंक यू सो मच। हेलो, आ रही हूँ मैं। नहीं, मैं आ रही हूँ। जीजू, आप मीका को लेके घर चलिए ना। क्लिनिक में एक्चुअली काफी सारे पेशेंट्स हैं। I'll have to go and attend to them. I'm very sorry, मैं आप? हेलो जी डॉक्टर साहिबा। आप में से कौन है पेशेंट? ओ जी, ये है ना पेशेंट। ये? हाँ जी। ओ, आप इतनी बड़ी डॉक्टर हैं, आपकी इतनी अच्छी रेपुटेशन है। पता है मम्मी जी, बड़े बड़े लोग अपने बच्चों की दाद दिखाने इन्हीं के पास आते हैं। हाँ तो और क्लिनिक भी देख कितना अच्छा है ना। तो मेरी बच्ची के लिए ना, आई थिंक आपसे अच्छा कोई डॉक्टर हो ही नहीं सकता। तो आज आप इसकी डॉक्टर हैं, ठीक है? अरे मैं इतने छोटे बच्चे की डॉक्टर? हाँ, और फिर हम पड़ोसी भी तो हैं। आपके होते हुए हम किसी और डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे? मुझे आप ही को बिजनेस देंगे ना। ये लो जी, अम्मी जी दो ना। लो जी, रूही का भी तो इलाज आपने किया था ना जी। देख लो देख लो। ये ना, ये हम लोग मिठाई लाए थे आपके लिए। थैंक्स। क्या प्रॉब्लम है इसको? मेरी बच्ची के दांत ही नहीं आते। मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही है, कुछ खाती पीती नहीं है। कब आएंगे इसके दांत? कितने महीने की है ये? 6 महीने की। आप एक काम कीजिए, इसे कुछ महीने बाद लेकर आइए मेरे पास। आमतौर पे बच्चों के 9-10 महीने के बाद दांत आना शुरू होते हैं, तो इसे अभी फिलहाल पीडियाट्रिक डेंटिस्ट की नहीं, पीडियाट्रिक डॉक्टर की जरूरत है। मैं इसके लिए सही डॉक्टर नहीं हूँ। प्लीज आराम से। जस्ट सेकेंड। हाँ या नो आई एम डन। इनके जाते आप बाकी पेशेंट्स को अंदर भेजते रहो। ओके,
देखिए मेरे और भी पेशेंट्स वेट कर रहे हैं बाहर, सो आपको अगर कोई भी पेडियाट्रिशियन का रेफरेंस चाहिए तो आई कैन गिव यू द नंबर। पर हाँ नंबर दे दो। या अच्छा जी, ये मिठाई ना मैं खास आपके लिए लाई थी, वो नत्थू क्या से खा लेना हाँ प्लीज। देखिए मैं ये नहीं ले सकती आपसे, आप ले जाइए। अरे मिठाई तो है, खा लेना हाँ प्लीज। हाँ अच्छा ठीक है, ओके बाय। थैंक यू। बैठिए मिस्टर भल्ला। दिस इज हाईली इरेगुलर। मैं इस तरह किसी पार्टी से नहीं मिलती। आपका केस अलग है, इसलिए मिस्टर पाठक के कहने पर आपसे मिल रही हूँ। बोलिए। मैं दरअसल आपके फैसले से खुश नहीं। गो अहेड, सुन रही हूँ मैं। देखिए मैम, रूही इज माय डॉटर, मेरी बेटी है वो, मैं बाप हूँ उसका। अब उसकी कस्टडी केस हियरिंग में आप किसी तीसरे को इम्पोर्टेंस दे रही हैं, आई डोंट थिंक इट्स फेयर। नो ऑफेंस, आई मीन मैं, देखिए इशिता से उसकी डेंटिस्ट है, हमारी पड़ोसन है। आप नहीं जानते लेकिन इशिता को हमेशा से मुझसे प्रॉब्लम थी। अब आप ही सोचिए, उसने एक 5 साल की बच्ची को ऐसी पट्टी पढ़ाई है कि मेरी बच्ची ना मेरे पास आना चाहती ना अपनी माँ के पास जाना चाहती। मेरी बच्ची कोर्ट में भरी अदालत में इशिता का नाम लेती। ऐसे किसी 5 साल की बच्ची को ब्रेन वॉश करता है, ऐसी पट्टी पढ़ाता है। और अब नहीं जानती लेकिन इशिता और मेरे बीच हमेशा से प्रॉब्लम रही। उसने अपने दिमाग में मेरे खिलाफ एक अजीब से ओपिनियन बना लिया जो बदलेगी नहीं, एंड शी इज नॉट गोइंग टू सपोर्ट मी। शायद आप नहीं जानती लेकिन इशिता इससे पहले भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर चुकी है मेरे लिए। और आप बताइए, 2 पड़ोसियों के झगड़े में मैं अपनी बच्ची को खो दूं? आई नो मिस्टर भल्ला, टीवी पे देखा है मैंने, आई एम अवेयर। लेकिन एक फैमिली जज होने के नाते ये मेरा जॉब है कि मैं लोगों के इमोशंस और उनकी आंखों के पीछे छुपे हुए सच को समझ सकूं। और मैंने आपकी बेटी रूही की आंखों में डॉक्टर इशिता के लिए बहुत प्यार देखा। आपकी बेटी डॉक्टर इशिता को कब से जानती है? 2 महीनों से, जब से वो हमारे पड़ोस में रहने आई। और इतने कम समय में वो बच्ची डॉक्टर इशिता से इतना अटैच हो गई। इशिता ने वो मैनेज कर लिया जो आप पिछले 5 सालों में नहीं कर पाए। यू नो मिस्टर भल्ला, बच्चे बड़ों की तरह कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, वो सिर्फ प्यार की भाषा समझते हैं, ओनली लव। इस बारे में जरा सोचिएगा। और अगली हियरिंग के पहले आपको काफी कुछ सोचना है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।